अस्सलामुअलैकुम 365 न्यूज़ के साथ मैं हूँ सहरिश सलीम। खसूसी बजट ट्रांसमिशन के साथ नाज़रीन, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे जारी कर दिया है। कौम को खुशखबरी सुनाते हुए उन्होंने कहा कि 2.7% GDP ग्रोथ के साथ पाकिस्तान इस वक्त मौशी इस्तेहकाम की तरफ गामज़न है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान की अफ़राते ज़र 4.6% है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल पॉलिसी रेट 22% था, जो कि अब 22% से कम होकर 11% पर आ गया है। IMF प्रोग्राम से हमारा एतमाद बहाल हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने SPA प्रोग्राम हासिल किया है। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना का इस प्रोग्राम को ट्रैक पर रखना भी काबिल सत्ताइश करार दिया है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मज़ीद कहा कि मैशत के DNA को तब्दील करने के लिए इस्लाहात ज़रूरी थी। टैक्स टू GDP तनासुब 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। हुकूमत ने FBR की कारकर्दगी बेहतर करने के लिए इस्लाहात भी की हैं। उन्होंने बताया कि हर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 2 से 3 साल दरकार होते हैं। पावर सेक्टर इस्लाहात में 1 साल में तारीखी रिकवरी हुई है। बिजली की तकसीम कार कंपनीज के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गवर्नेंस में बेहतरी आई है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने मज़ीद कहा कि IMF प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम था। आलमी ग्रोथ की निस्बत पाकिस्तान ने GDP ग्रोथ में रिकवरी की है। आलमी महंगाई में 2 साल पहले 6.8 थी, जो कि अब 0.3% है। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई की शरह 4.6% है। उन्होंने कहा कि रवा माली साल ज़र मुबादला के ज़खायर में शानदार इजाफा रहा है। हमने अब GDP के इस्तेहकाम की तरफ बढ़ना है। हम इस वक्त बेहतर समत में चल रहे हैं और इक्तिसादी सर्वे भी आ गया। इस हवाले से सर्वे को मद्देनज़र रखते हुए बजट कैसा होगा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इस वक्त हमारे मौशी सुहेल लाशारी साहब। वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन करेंगे माहिर मौशियात जनाब ज़फ़र मोतीवाला साहब। इसके अलावा हमारे साथ होंगे माहिर मौशी अमूर अशफाक तोला साहब, और इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे हमारी नुमाइंदा मुर्तज़ा रॉय भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मुर्तज़ा, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने जो अभी थोड़ी देर पहले इक़्तिसादी सर्वे पेश किया है, इसके हवाले से भी चीता जो नकात हैं उन पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी मौशियात ज़फ़र मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़फ़र साहब, कुछ देर पहले बात कर रहे थे वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, उन्होंने इक़्तिसादी सर्वे पर बात की है। आप क्या समझते हैं कि उन्होंने एक पॉजिटिव चीज़ जो है वो बताई है कि खुशखबरी है आवाम के लिए और इक़्तिसादी सर्वे जो है वो मुस्बत रहा है? ज़फ़र पराचा साहब, आप सुन पा रहे हैं? तो ये क्वेश्चन आपके लिए। ज़फ़र मोतीवाला साहब के साथ हम बाद में बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, ओवरऑल इक़्तिसादी सूरत हाल बहुत अच्छी है, ठीक है, और जितने भी फिगर्स आए हैं वो बहुत बेहतरीन है। लेकिन जो मेरा कहना यह है, जो आवाम को और ज़्यादा लोगों का एतराज़ है वो इस बात पे है कि कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आवाम की सहूलत के लिए नज़र नहीं आए। आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात नहीं हुई, और कोई रज़ाकाराना तौर के ऊपर जो पार्लियामेंटेरियंस या हुकूमती अहदेदारान, उन्होंने रज़ाकाराना तौर पे अपनी कोई मराहत को कम नहीं किया, बल्कि उल्टा बढ़ा लिया बगैर किसी बहस के। बिल्कुल। तो बाकी जहाँ तक बात है महंगाई में कमी होने की, इसमें कोई शक नहीं है। डिस्काउंट रेट कम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बढ़े हैं, रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, हर चीज़ बहुत अच्छी है। लेकिन उसका सारा क्रेडिट मैं देता हूँ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को, जब उन्होंने साबका PTI की हुकूमत में बादल नाखास्ता इन चीज़ों को टेक ओवर किया जी। और फिर निगरान हुकूमत, मौजूदा हुकूमत, उन्होंने भी इनको इस तसलसल को कायम रखा। लेकिन काम बहुत होने वाला है, क्योंकि आपका जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो कोई बेहतर नहीं है। जो आपकी पैदावारी जो लागत है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, वो बहुत ऊपर है। हम बिजली बहुत महंगी दे रहे हैं, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हमने लगा दिए हैं। मैंने टैक्स बजट में कहा है कि 1 नेशन 1 टैक्स, और आप टैक्स रेट कम करें, टैक्स बेस बढ़ाएं, और आपके पास नादरा का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। आप एक ID कार्ड नंबर डाल के उसका पूरा डाटा ले सकते हैं, पूरी फैमिली का, उसका लाइफ ऑफ स्टाइल और लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। इसके साथ साथ मुख्तसर में हर बात करना चाहूँगा, जो आपके इंडस्ट्रियल एरिया हैं, ख़ास तौर पे जो गवादर आपको अल्लाह ने नवाजा है, वहाँ पे गवादर इंडस्ट्रियल एस्टेट जीडा कब्जे दिए हैं, ना प्लॉट नंबर दिए हैं, तो वहाँ पे क्या काम होगा। फिर उसके बाद अब बात हो रही है बिटकॉइन की।
उनको सस्ती बिजली देने की 5 सेंट 6 सेंट। तो अगर आप वही 10-12% में इंडस्ट्री को और आम आवाम को बिजली दे दें, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 5-6 सेंट में हमारे पास बिजली बहुत ज़्यादा वाफिर मकदार में मौजूद है, तो हम उनको सस्ती देंगे। अगर उनको हम महंगी देंगे तो फिर वो फिजिबल नहीं है। तो भाई आप वही जी। इंडस्ट्री को दे दें, वही आप समेटा को आप उनसे कम 20 से 30 सेंट पर यूनिट वसूल कर रहे हैं। और जहां तक बात है माइनिंग की, बिटकॉइन की, वो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट लाएं, उनके हवाले कर दें। मुझे ये लगता है कि एक ये बड़ा स्कैंडल होगा। जैसा कि हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, बेनज़ीर प्रोग्राम, सेहत कार्ड, ट्रैक्टर, ज़राअत और पता नहीं क्या क्या, वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए हैं। और उनमें बड़े बड़े स्कैंडल्स आ रहे हैं अरबों खरबों रुपए के, चाहे आपका मोटरवे हो या कुछ हो। तो मेहरबानी करके इन सारे प्रोग्राम्स को ख़त्म करें। अच्छा। और उन प्रोग्राम्स को पूरा करने के लिए जो आप टैक्स बढ़ाते हैं वो टैक्स कम करें। अपने आप आवाम को 20 से 25 हज़ार रुपया पर फैमिली पर मंथ उनको कमी वाक़ई हो जाएगी। क्योंकि अभी तक हम ये देख रहे हैं कि जो आवाम है उसके लिए सांस और जिस्म का रिश्ता रखना महाल हुआ है। खास तौर पे जो बिजली के बिल हैं वो उसकी तनख्वाह के बराबर हो रहे हैं। सैलरीड क्लास का टैक्स करें, एक्सचेंज कंपनीज को, पाकिस्तानी को एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का दर्जा दें, एक्सपोर्टर्स को जो आपने मराद। जफर साहब साथ ही रहेगा, वापस आते हैं आपके पास। नुमाइंदा इस्लामाबाद मुर्तज़ा रॉय हमारे साथ मौजूद हैं। आज का सर्वे इक्तिसादी जो कि पेश किया गया है वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से, इसके हवाले से जो निकात सामने आए हैं वो हम जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है, बिल्कुल आवाज़ आ रही है। आज जो इक्तिसादी सर्वे पेश हुआ और जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनकी कारकर्दगी बहुत शानदार रही है, और कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत हैरान कुन तौर पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, और कुछ ऐसे भी सेक्टर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बुरी रही है, जिन पर आप फोकस करने की ज़रूरत होगी। जैसे इसमें जो IT एक्सपोर्ट्स थी ये बड़ी ज़बरदस्त रही हैं, जो 2,825 मिलियन डॉलर जो है वहाँ तक पहुंची है, यानी 2 अरब 82 करोड़ और 50 लाख डॉलर रही है। फिर ट्रेड सरप्लस भी इसमें 2 अरब 42 करोड़ डॉलर इसमें रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज्यादा फ्रीलांस जो रेमिटेंसेज हैं उनमें हमें इजाफा देखने को मिला, जो अब इस वक्त कोई 400 मिलियन डॉलर पर पहुंच चुकी हैं। फिर टेलीकॉम रेवेन्यूज भी इंक्रीज हुआ है, कोई 803 अरब रुपए तक ये पहुंचा है। इसके अलावा जो टोटल टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स हैं वो 199 मिलियन तक पहुंच चुके हैं, यानी उनकी तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। फिर अगर दूसरी तरफ हम ट्रेड और पेमेंट साइड पे आते हैं तो फिर जो हमें करंट अकाउंट सरप्लस है वो 1.9 अरब डॉलर इस बार नजर आ रहा है, जो कि बहुत सालों बाद ये हमें सरप्लस इसमें नजर आ रहा है। हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें कोई 27.3% तक हमें इजाफा देखने को मिला है। फिर जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें कमी वाक़ई हुई है, खास तौर पे जो सर्विसेज में ट्रेड डेफिसिट है जो इस वक्त कोई 2.5 अरब डॉलर के करीब है। रेमिटेंसेस में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है, और वजीर खजाना तो इस बार ये भी बता रहे हैं कि जब ये जून एंड हो रहा होगा उस वक्त जो हमारी तरसीलात ज़र होंगी वो 37 से 38 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगी। और उन्होंने साथ में ये भी बताया था कि जो 2 साल हैं, गुज़श्ता 2 साल, इस दौरान जो हमारी तरसीलात ज़र हैं उनमें 10 अरब डॉलर का इजाफा भी हुआ है। तो ये बहुत बड़ा एक इजाफा हमें देखने को मिला है। फिर अगर हम बात कर लें इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन आप जानते हैं कि गुज़श्ता साल कोई ये 26% के करीब थी महंगाई की जो शरह थी, और अब इस वक्त वो 5% से भी नीचे आ चुकी है, और इसमें मजीद भी कमी की पेशगोई जो है वो आगे की जा रही है। फिर जो टेक्सटाइल ग्रोथ है, ठीक है मुर्तज़ा हमारे साथ ही रहेगा, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल अशारी साहब स्टूडियो में। सुहेल साहब, अभी मुर्तज़ा ने तफसीलन बताया जो कि इक्तिसादी सर्वे में बताया गया है, और सबसे अहम बात जो थी वो वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से ये कही गई है कि मुस्बत सिमत में जा रहे हैं इक्तिसादी इशारिये, हर कोई मान रहा है। तो आप भी बेहतर समझते हैं, ऐसा है कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बेहतरी की तरफ तो कदम उठाए जा रहे हैं, और उससे पहली जो मैं समझता हूँ कि निशानी यही हुई है कि आपने जो हिंदुस्तान को मुँह की दी है उससे सारी कौम का एक मोरल बूस्ट हुआ है इस वक्त, और वो मैं समझता हूँ अब इक़्तिसादी पहलू में भी
झलकना चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि वो जो उनको मात दी है, अब वो जो हमारी रुकावटें हैं इकनॉमिक डेवलपमेंट में, उनको भी उसी तरह से और वो रोड़े भी आगे से हटाएं और उसमें भी एक चाइनीज़ एलिमेंट शामिल है कि चाइना की जो इंडस्ट्री इधर आनी थी वो उसी तरह आए और हम भी उसी तरह से काम करें। जो मुझे सारी वज़ीर ख़जाना साहब की बात में अभी लगा कि उन्होंने कहा कि DNA चेंज करना है, मैं भी इस चीज़ का हामी हूँ कि अब जो पुराने जो हमारे पास चाबियाँ हैं वो उससे नए ताले नहीं अब खुलेंगे। सो देयर हैज़ टू बी अ DNA एंड अ गवर्नेंस चेंज। उसमें सबसे पहली बात तो यही है कि आप क्या फेलिसिटेशन क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि जो लीडरशिप होती है वो जो आप अभी फिगर वर्क एक्सचेंज हो रहा है और सारा दिन होता रहेगा और कल जब बजट आएगा फिर हम वो फिगर्स पे ही काम करेंगे, कितने % क्या बढ़ गया, कितने % क्या कम हो गया। बट द सिचुएशन इज स्टिल बैड बट इट इज़ इम्प्रूविंग। सो दिस इज़ बैड एंड इम्प्रूविंग। वो जो हद है बैड की वहाँ से भी ये निकला नहीं है, इसके लिए भी वज़ीर ख़ाना कह रहे हैं कि और भी कुछ साल लगेंगे और डेफिनेटली लगेंगे। बात ये है कि अगर हमने अभी कहा कि जी हमारा ट्रेड डिफिसिट कम हो गया है, हमारा डॉलर रिजर्व्स बढ़ गए हैं, तो वो IMF से बढ़े हैं या लोन जो आपने री रोल करवा ली है उससे बढ़ गए हैं, तो प्रोडक्शन से तो नहीं बढ़े ना। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि एक इक़्तिसादी बेहतरी के लिए ना जितने मर्ज़ी आप लोन ले लें, जितने मर्ज़ी आप ये कर लें लिमिटस ले लें और जितने मर्ज़ी टैक्स इकट्ठे कर लें। अभी टैक्स की बात हो रही है कि 17.4 बिलियन रुपीज़ के टैक्सेस लगेंगे नए। तो जितने मर्ज़ी ये चीज़ें तीनों कर लें, आप उतनी देर तक प्रोग्रेस नहीं कर सकते जब तक आपकी ग्रोथ नहीं होगी। तो ग्रोथ होने के लिए जो DNA का चेंज की बात हो रही है, उसमें असल बात ये है कि आपकी पॉलिसीज़ क्या हैं। पॉलिसीज़ अगर बिज़नेस फ्रेंडली होंगी, पुअर फ्रेंडली होंगी, उसमें कोई मराहत होंगी जिसको फेलिसिटेशन कहते हैं या इंसेंटिव्स कहते हैं। हम सब्सिडीज़ नहीं मांगते, हम कहते हैं फेलिसिटेट करें। फेलिसिटेट में क्या है कि एक लाहौर से आप हैरान होंगी कि कराची माल आने में 15 दिन लगते हैं, कस्टम छूटने में और आने में, और इतनी देर में चाइना से माल कराची पहुंच जाता है। तो ये जो हर्डल्स हैं, इस तरह की बहुत सी हर्डल्स हैं, इसमें बहुत बड़ा एक हिस्सा पेटी करप्शन का भी है कि आप कोई चीज़ की चीज़ NOC लेना हो, कोई सर्टिफिकेट लेना हो, आप इस वक्त सच को सच साबित करना बड़ा मुश्किल हो गया है और झूठ को सच साबित करना आसान हो गया। ये सारी रुकावटें जो हैं ये बजट में रिमूव करें और जितनी नॉर्मलीज हैं वो रुकाएँ। देखें, सबसे पहली बात जो करने वाली है इस वक्त वो है कि जितना रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है जो पाकिस्तान में नहीं बनता और जो मशीनरी पाकिस्तान में नहीं बनती है वो ज़ीरो रेटेड यहाँ पे मंगवाएं ताकि उससे वैल्यू एडिशन हो। इंडिजिनस हम पाकिस्तानी ख़ुद उस पर ऊपर कम से कम 30-40% वैल्यू एडिशन करें और फिर उसको बेचें, और जब हमारे पास यहाँ सरप्लस हो तो हम उसके बाद इसको एक्सपोर्ट भी कर सकें। मगर अगर हमेशा डिपेंडेंट ही रहे कि हम फिनिश प्रोडक्ट बाहर से मंगवा लें और फिर उसको यहाँ बेच लें, वो ट्रेडिंग जो है वो हमारे इतने हक में नहीं है। बिल्कुल, आज के सर्वे में जैसा कि बताया उन्होंने कि सनती तरक्की जो है वो हुई है बहरहाल, और तामीराती शोबे में भी बेहतरी आई है, लेकिन सबसे अहम शोबा जो था वो हमारा ज़राअत का था। लेकिन ज़राअत जो है वो पीछे गई है, उस पर हमें कोई बेहतरी नज़र नहीं आई है, जबकि चाहिए ये था कि फोकस उस पर किया जाता। देखिए, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ और मैं यहाँ ये बात आज करना चाह रहा हूँ कि हमने जब से पाकिस्तान बना है किसी चीज़ पे फोकस नहीं किया, किसी इंडस्ट्री पे फोकस नहीं किया, किसी सेक्टर पे फोकस नहीं किया, क्योंकि हम शुरू से ही प्री पार्टीशन भी एग्रीकल्चरस थे, तो हमारी स्ट्रेंथ वो थी। हमें उस स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए था। हमें इस एरिए का, इस रीजन का फूड बास्केट होना चाहिए था। आज हमारा हर जो सेक्टर है इसका एग्रीकल्चर का वो डाउन है। तो कॉटन बेल्स ले लें, हमारे फिर 8 बिलियन बेल्स पे आए हैं कि कहाँ हम 14 बिलियन बेल्स बनाया करते थे। गंदम में, शुगर में, मेरे पास सारे फिगर्स हैं, मैं वो बता सकता हूँ, मगर मैं जनरली आपको बता रहा हूँ कि इट वेंट डाउन। अब इस वक्त हमें चाहिए कि हम मॉडर्न मशीनरी बाहर से मंगवाएं, मॉडर्न तरीके से इरिगेशन करें, पानी सेव करें। अभी परसों चौथ ये पहली दफ़ा बैठे हैं सारे चीफ मिनिस्टर्स और सारे कि हम पानी के ऊपर कोई बात करें, क्योंकि इंडिया ने पानी रोक लिया है। हम इंडिया के पानी रोकने से जागे हैं, अदरवाइज़ हम जागे नहीं हैं। तो हमें मज़ीद डैम्स बनाने की ज़रूरत है। मैं यहाँ कहूँगा कि जो कंट्रोवर्शियल डैम्स नहीं हैं, छोटे मीडियम साइज़, वो तो बनाने शुरू करें ना, और उसके बाद फिर कंसेंसस क्रिएट करें। क्योंकि अगर हम 4 भाई 4 प्रोविंसेस, इवन गिलगित बल्तिस्तान को भी ले लें, कश्मीर को भी ले लें,
अगर हम बैठ के अपने फैसले नहीं कर सकते तो दुनिया हमारे क्या फैसले कराएगी। तो हमें अपने पानियों के ऊपर बैठ के फैसले कर लेने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट कर लेना चाहिए, उसके मुताबिक फिर अमल करना चाहिए और हमें कालाबाग डैम भी बनाना चाहिए। हमें एक दूसरे को कन्विंस करें कि अगर पानी बंद होता है तो ना हमने आज तक रिजर्वायर बनाए, ना पॉन्ड्स बनाए, ना लेक्स बनाए। देखिए पानी जब सैलाब का भी आता है तो वो भी हम समुद्र में फेंक देते हैं। इस वक्त 26 बिलियन एकड़ फीट हम पानी जो है समुद्र में फेंक रहे हैं, जबकि सिर्फ 6 बिलियन की ज़रूरत है, जिससे वो जो इंस्ट्रूशन भी नहीं होगी और वो जो प्लांट्स हैं वो जो है वो भी वहीं रहेंगे। और हम उससे ज़्यादा पानी फेंक रहे हैं। आपको ये बताता चलूँ कि एक जो मिलियन एकड़ फीट है वो $1 बिलियन के बराबर है। तो हम तकरीबन $20 बिलियन जो है वो समुंदर में फेंक रहे हैं। तो एग्रीकल्चर पे खुदारा आज भी इसी वक्त, क्योंकि वो कहते हैं ना कि पौधे लगाने का टाइम 25 साल पहले था या आज था, तो आज लगाएं, कम से कम हमारी जनरेशन वो खाएंगी। तो आज से ही हम इरिगेशन पे जो हमारा, और उसके साथ लाइफ स्टॉक है, उसके साथ फिशरी है, वो अकेला सिर्फ यही नहीं है, तो इन सारों पे कंसंट्रेट करें क्योंकि ये हमारी स्ट्रेंथ है। और फिर हम इसको एक्सपोर्ट भी करें। एक दौर था कि जब हम गंदम भी एक्सपोर्ट करते थे, चावल तो आजकल भी करते हैं, मगर उसकी भी बदतदरीज कमी आती चली जा रही है। तो हमें एक चीज़ को पकड़ लें, या इसको पकड़ लें, या अब इस वक्त जो नई टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स की और इलेक्ट्रिक ईवीज़ की आ रही है, इसको पकड़ लें। जितनी डिजिटलाइजेशन या हम ईवीज़ पे जा सकते हैं, इनकी बैटरीज बनाना पाकिस्तान में शुरू करें। और ये जो एक बूम आ रहा है, ये जो बस चल रही है, इसको पहले से बैठ जाएं, क्योंकि हमने लास्ट टाइम जो कंप्यूटराइजेशन शुरू हुई थी, डिजिटलाइजेशन शुरू हुई थी, उस रेस में पीछे रह गए थे और इंडिया आगे निकल गया था। इंडिया की अब एक्सपोर्ट जो है वो $1000 बिलियन से भी ज़्यादा है। हम अभी 3-3.5 बिलियन पे खेल रहे हैं। इसको भी आज़ाद करें, इसको फ्रीडम दें। जो फ्रीलांसर्स हैं उनके साथ डील करके कुछ पैसे वो इधर ले आएँ, कुछ पैसे वो बाहर रखें, ताकि एक दफ़ा बूस्ट तो दें ना, एक दफ़ा इस कर्जे और IMF के जंगल्स तो निकले ना। लशारी साहब वापस आते हैं आपके पास। हमें ज्वाइन किया सनतकार हैं, मियां जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि आज के शोबे में बताया गया कि जो इंडस्ट्रियल शोबा था वो बेहतरी की जानिब गामजन था। आप क्या समझते हैं कि मज़ीद क्या ऐसे इकदाम किए जाते हैं, बेहतरी के लिए किए जा सकते हैं? देखिए जी, बात यह है कि पाकिस्तान का जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, इसमें आल्दो के इसमें कुछ पॉजिटिव नोटिंग हुई है, लेकिन ओवरऑल जो टारगेट था टारगेट से कम है, क्योंकि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में भी हम माइनस में हैं और जो वैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसमें एक स्लाइड सी चेंज है या उसमें पॉजिटिव ग्रोथ है। बात यह है कि इसको किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है उसमें, और कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है इसमें। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे और बेहतर नहीं करेंगे या कॉम्पिटिटिव नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, और उसी वजह से आपकी फिर एक्सपोर्ट्स भी जो आप समझते हैं उस हद तक नहीं जा सकती। क्योंकि हमारे यहाँ इस वक्त जो है बिजली तकरीबन को 13-14 सेंट पे है, जबकि हमारा कहना यह है कि बिजली को 9 सेंट पे होना चाहिए। इसी तरीके से जो बैंक मार्कअप है वो आल्दो के 22% था और उससे इस साल में कम होकर 11% पे आया जी। और ये जो थोड़ी बहुत ग्रोथ हमने देखी है, ये भी इसी वजह से देखी है कि जो कुछ बिजली के रेट कम हुए और कुछ मार्कअप कम हुआ। तो मैं समझता हूँ कि हमें जो इस वक्त जो हमारी जो इन्फ्लेशन है वो 0.3% पे है, तो हमें इसमें अच्छी खासी गुंजाइश मौजूद है कि हमें मार्कअप के रेट को कम करना चाहिए। तो उसके नतीजे में यकीन हमारे साथ मौजूद थे सनतकार मियां जाहिद हुसैन साहब। अभी चलते हैं, हमारे साथ हमारे मुआशियात ज़फ़र पराचा साहब लाइन पर मौजूद हैं। ज़फ़र साहब, आज का सर्वे जो है वो आपने भी सुना होगा, हमारे नुमाइंदा मुर्तज़ा रॉय भी इस हवाले से बता रहे थे, आप कितना पॉजिटिव समझ रहे हैं इसको? देखिए जी, ओवरऑल तो पॉजिटिव है हर चीज़ पाकिस्तान की, और जो इक़्तिसादी सर्वे है वो भी पॉजिटिव है ओवरऑल, और हर चीज़ जो टारगेट से सही हुए हैं, सिवाय इसके कि जनाब जो हमारी ज़राअत है और ख़ास तौर पर हमारी मेन फसल है कपास, जिसके ऊपर हमारी सारी एक्सपोर्ट, सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री खड़ी है, वो फसल हमारी काफ़ी हद तक परेशान कुन हद तक ख़राब हुई है। तो उसको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट का जो एक बड़ा जो हिस्सा है वो टेक्सटाइल से मुंसलिक है। अब हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी अपने एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स को मीट करने के लिए, तो वो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं और फॉरेन एक्सचेंज का जो बिल है उस पर दबाव आएगा जी। इसके साथ साथ जो हमने IPPs वाली बात का जो जिससे आवाम परेशान है उसको कोई एड्रेस नहीं किया।
रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। बहुत सा हर शख्स यही कह रहा है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ जो आपकी जो लिविंग है जी वो कम होनी चाहिए। आम आदमी बहुत परेशान है। तो इसके लिए हमको अपने आप को रोल मॉडल बनाना पड़ेगा हर तबके को, खास तौर पे हुक्मरान, सियासी जमात, अफसरान, उनको रजाकाराना तौर पे रोल मॉडल बनते हुए अपनी मराहत वापस करनी पड़ेगी। जो टैक्स नहीं देते उनको टैक्स देना पड़ेगा। और जो हमारे यहाँ एक आम जो एक मिजाज बन गया है, जैसे वजीर खजाना साहब ने कहा है डीएनए चेंज करना है। हमारे डीएनए में डिमांड है, डिमांडिंग हम लोग हो गए हैं। हमको अपने राइट्स याद है, बिल्कुल। अपनी ड्यूटी नहीं है। ठीक है जनाब। तो हमको जो टैक्स जिन पे बनता है उनको उससे टैक्स लेना है, वो देंगे नहीं। आपको उनसे टैक्स लेना है और वो लेना बहुत आसान है अगर हुकूमत की जिन हो। इशराफिया को या एलीट क्लास को मराहत नहीं देनी या टैक्स लेना है तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप आईडी कार्ड नंबर ब्लॉक कर दें, हर चीज़ ठीक हो जाएगी, क्योंकि डाटा बेस बेहतरीन है हमारे पास। इवन देन वो शख्स डोमेस्टिक सफ़र भी जहाज़ पे नहीं कर सकेगा। तो ये ठीक। कोई रॉकेट नहीं, लेकिन बिल चाहिए, जो कि बिल नज़र नहीं आ रही। फिर जफ़र आपका साहब, जो आपने पॉइंट मुझे जो बताया, जो मराद कम करने के हवाले से आप बात कर रहे हैं, इसके अलावा आप प्रोवाइड करें, इसी पर हम यहाँ से दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ सुहेल शारी साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जबकि लाइन पर मियाँ जाहिद हुसैन साहब भी मौजूद हैं। वापस आते हैं, गुफ्तगू यहीं से दोबारा शुरू करेंगे, ब्रेक का वक्त हुआ है। वेलकम बैक। बात कर रहे थे हम इक्तिसादी सर्वे की, जो कि आज पेश किया गया है वज़ीर ख़ज़ाना साहब की जानिब से, और इस हवाले से उन्होंने बताया कुछ हमारे सामने पॉजिटिव चीज़ें आई, बल्कि ज़्यादातर जो थी वो नेगेटिव थी। जो मौशी अहदाफ थे वो हासिल नहीं किए जा सके। लशारी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। लशारी साहब, मैं एक बहुत ही प्रिसाइज सा क्वेश्चन करूँगी आपसे कि अगर 2 से 3 शोबे ऐसे आप समझते हैं जिन पर तवज्जो दी जाए तो मुल्की मैशत जो है वो बेहतर हो सकती है। देखिए, पहले जैसे मैंने ज़राअत की बात की है, उसके साथ इरिगेशन भी जुड़ा हुआ है कि आपने पानी का इस्तेमाल भी बेहतर करना है और आहिस्ता आहिस्ता डैम्स बनाने शुरू करें ताकि हमारे पास पानी का रिजर्वायर इकट्ठा हो। उसके बाद मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो अशद ज़रूरत है कि पेट्रोल का इस्तेमाल कम किया जाए अच्छा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम कीजिए। आप ये अप एंड कमिंग टेक्नोलॉजी है दुनिया में और जी। चाइना इसमें लीड ले रहा है, और चाइना के साथ हमें जॉइंट वेंचर करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो पाकिस्तान में बनानी चाहिए। और इसकी जो बैटरीज़ हैं और अदरवाइज़ भी जो लिथियम आयन बैटरीज़ हैं उनका और भी बहुत से यूसेज हैं, वो सारी बैटरीज जो हैं जी। वो पाकिस्तान में बननी चाहिए। ये दो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं इस वक्त बहुत अशद ज़रूरत है। और इसके साथ साथ हमें अपनी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है इसको मॉडर्नाइज करना चाहिए। जैसे कि डीएनए चेंज करने की बात हो रही है, अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गई है और उसको उस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए कि जो बिल्डिंगें 2 साल में बनती थी अब चाइना में वो 6 महीने में बन रही हैं। तो हमें उस तरफ जाना चाहिए, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और जो एक बहुत बड़ा अहम शोबा है जी। वो एजुकेशन है, और उसमें स्किल डेवलपमेंट जो है, कैपेसिटी बिल्डिंग जो है हमारे स्टाफ की और हमारे बंदों की, लशारी वो साहब, थोड़ा बहुत सा मैं ज़रूरी ऐड है। करूंगी। बिल्कुल, आप मशीनरी की बात करें तो हमारा जो तामीरात का शोबा है वो भी बेहतर जा रहा है और हमारी आईटी जो है वो भी बेहतर जा रही है, और स्किल्स डेवलपमेंट पे काम करने के लिए मजीद इकदाम जो हैं वो गवर्नमेंट की जानिब से किए जा रहे हैं। आपके पास वापस आते हैं अगर हमारे पास टाइम हुआ, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे पास बहुत ज़्यादा, लेकिन टाइम हमारे पास बहुत कम है। सनतकार हमारे साथ मौजूद हैं, मियाँ जाहिद हुसैन साहब। जाहिद साहब, सनती शोबा जो है अगर वो थोड़ा सा भी बेहतर हुआ है तो मुल्की मैशत के लिए किस तरह से वो अपना किरदार जो है वो बेहतर तरीके से अदा कर सकता है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे यहाँ जितनी भी ग्रोथ हुई है 2.68% का जो बताया जा रहा है, जबकि टारगेट हमारा 3.6 था। जी। तो जबकि हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कोई 2.04% है। इन अदर वर्ड इसका मतलब यह है कि हम जितनी भी तरक्की कर लें तो हमारी पॉपुलेशन जिस रफ्तार से बढ़ रही है तो सारी तरक्की हमारी जो है वो उसमें ख़त्म हो जाती है। और यही बात है इंडस्ट्री के शोबे की। इंडस्ट्री का शोबा जो है अगर 2.68 से ओवरऑल हमारी तरक्की अगर हो रही है और इंडस्ट्री के शोबे में हमने तो 5% से ग्रो किया है, तो ये बहुत ही नेग्लिजिबल है। हमें इसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में और जो रेगुलर मैन्युफैक्चरिंग है उसमें खासी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और उसको जब तक हम नहीं करेंगे, कंडीसिव एनवायरनमेंट पैदा नहीं करेंगे, उसमें FBR के निज़ाम को सही नहीं करेंगे, टैक्सेशन को सही नहीं करेंगे,
लेकिन इसमें हम दुनिया में 108वें नंबर पे आता है हमारा मुल्क पाकिस्तान। तो इन चीज़ों को हम ठीक करेंगे तो फिर ही सारी चीज़ें ठीक होंगी। और फिर इसके साथ साथ हमें इंडस्ट्री जो है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आपको ये सुन के हैरानी होगी कि पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल में कोई 1000 अरब रुपए के फ्रूट एंड वेजिटेबल हर साल ग्रो करने के बाद जाया करता है। और क्योंकि हमारे पास उसमें खेत के साथ हमारे पास ऐसी इंडस्ट्री नहीं है कि जो उसमें वैल्यू एडिड चीज़ें बना सके, और उसकी वजह से हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल ज़ाया हो जाता है, जो कि 1000 अरब रुपए हम उसमें सेविंग कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप इंडस्ट्री की बात कर रही हैं तो मार्बल इंडस्ट्री जो है हमारी, वो दुनिया में हमारा जो शेयर है उस ट्रेड में वो सिर्फ 1% है, जबकि हमारे पास 325 अरब टन के उसके ज़खायर मौजूद हैं। और हम उसमें जो क्वेरिंग होती है, जब उसकी खुदाई होती है, तो उसमें हम 60% उसको वेस्ट कर देते हैं, किस्तियाँ बना देते हैं, इसलिए कि हमारे पास उसमें मॉडर्न टेक्निक्स नहीं है। तो उसमें हमारे यहाँ वैल्यू एडिशन जो है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। इसी तरीके से स्टील का सेक्टर है, उसमें भी दुनिया में हमारा जो शेयर है वो 0.6% है। वेयर एज कि हम स्टील में हमारे पास इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो लाइन, तो लाइन में हमारे यहाँ जो है वो हम बहुत ही यानी हमारे पास इतने ज़खायर हैं, लेकिन हम उससे कोई सही फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। इसी तरीके से सीमेंट इंडस्ट्री है, उसमें भी दुनिया में हम कोई 1% के ऊपर हैं, जबकि उसमें हमारे पास बड़े बड़े बायर, हमारे फ्रेंडली कंट्रीज जो हैं वो हमसे सीमेंट ले सकते हैं, तो उसमें भी हम बहुत पीछे हैं। तो ये इस तरह के शोबे हैं जिसमें अगर हम काम कर लें और छोटी छोटी चीज़ें उसमें कर लें, फाइन ट्यून कर लें, तो इसमें हमारी इंडस्ट्री भी ग्रो हो सकती है, इसमें हमारी वैल्यू एडिशन भी बहुत हो सकती है, और इसमें हमारे मुल्क और कौम को बहुत फ़ायदा भी हो सकता है, और लोगों को भी इसमें फ़ायदा हो सकता है। जो हमारे पसमानदा इलाके हैं या पसमानदा लोग हैं, उनको भी इसमें ग्रां कदर फ़ायदा हो सकता है। जो बलूचिस्तान के माइंस एंड मिनरल्स हैं वो तो एक बहुत ही सक्सेस स्टोरी है, और उसको भी अगर हम सही तरीके से मैनेज कर लें, जो कि अभी हम करने जा रहे हैं। इसमें ये बात कहना चाहूँगा कि SIFC का जो इदारा है वो पाकिस्तान में एक वन विंडो ऑपरेशन जो बड़े अरसे से हम कह रहे थे, वो उसका एक नेमल बदल हमें मुयसर आ गया है। तो उसमें हमें काम करने की मज़ीद ज़रूरत है, उसको मज़ीद प्रमोट करने की ज़रूरत है। अगर आप एग्रीकल्चर में देखें तो हमारा जो कॉटन है, इसमें कोई उसमें 19% का डिक्लाइन आया है। जाहिर साहब हमारी कॉटन बेहतर जा रही थी, लेकिन अभी हमने देखा जिस तरह से वो पीछे गई है, इसका मतलब यही है कि ज़राअत के शोबे को उस तरह से तवज्जो नहीं दी जा रही है। जाहिर साहब आपके पास वापस आते हैं, जफर पराचा साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जफर साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की थी, वो ये थी कि पॉइंट स्कोरिंग के लिए जो प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं उसको कितना फ़ायदा होता है आवाम को, बजाय इसके कि महंगाई जिस तरह से कम हो रही है लेकिन उस तरह से रिलीफ आम आदमी को नहीं मिल रहा है। प्रोग्राम लॉन्चिंग का कितना फर्क समझते हैं, और अब महंगाई जो कम हुई है उसका जो गरीब आदमी को रिलीफ मिल रहा है और वो नजर नहीं आ रहा है, महसूस नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए जनाब, बात यह है, महंगाई तो रिकॉर्ड कम तरीन सतह पे आ गई है, और इंटरेस्ट रेट जो 22% से 11 पे आ गया है, तो ज़ाहिर है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हुआ, महंगाई की रेशो बहुत कम हुई। लेकिन मैंने जैसे जिक्र किया कि जो माफियाज हैं, चाहे वो हुकूमती हों, सियासी हों, कारोबारी लोग हों, उसमें ब्रोकर्स हों, मंडी वाले हों, वो सब मिले हुए, उसका रिलीफ आवाम तक नहीं पहुंचा। तो जो उनके रेगुलेटर्स हैं वो काम नहीं कर रहे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो मैंने बात कही थी, जिसका आपने जिक्र फरमाया, कि ये जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं आवाम को रिलीफ देने के, वो एक तरफ आवाम पर टैक्स लगाया जाता है से कि 100 रुपया, और उसके सामने 10 रुपए का रिलीफ दिया जाता है। वो भी जो 10 रुपए का रिलीफ है वो भी मुख्तलिफ बड़े बड़े स्कैंडल्स के सामने नजर आता है, और लोगों को क्या है, लाइन में धक्के लगने के, यानी कि जो आप अपनी बेहतरीन जो सलाहियतें हैं वो आप बेमकसद कामों में लगा रहे हैं लोगों को लाइनों में। तो वही जो आपने टैक्स लगाया 100 रुपया, वो 100 रुपया टैक्स कम लगा के ओवरऑल पूरी कौम को उसका ठीक है जफर साहब, हमारे पास टाइम कम है, हम मजीद इस पे बात कर सकते हैं। आपका पॉइंट मेरे पास आ गया। लशारी साहब स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। लशारी साहब, कल बजट आने वाला है 2025 का 26 का, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है ये? नहीं, ये कोई ख़ास चैलेंज नहीं है, क्योंकि ये भी IMF जनरेटेड और कंट्रोल्ड बजट होगा। और रूटीन का बजट होगा। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि वो ख़ास रिलीफ दी जाएंगी, और टैक्सों के ऊपर भी इनकी बड़ी कड़ी नज़र होगी कि ज़्यादा टैक्स ना लगें, क्योंकि अभी लोगों में बड़ी एक खुशी की लहर है ताकि वो भी ज़्यादा ख़राब ना हो सके। तो ये कोई मेरे ख्याल में कोई आउट ऑफ द बॉक्स किस्म का बजट नहीं होगा।
मगर ये अमूमन होता ही आया कि किसी का टैक्स बढ़ गया, किसी का कम हो गया, मगर रेवेन्यू जनरेशन जो है वो एक और चीज़ है, मगर प्रोडक्शन एक और चीज़ है। मैं समझता हूँ कि इस बजट में इनको ये चाहिए था शुरू से ही कि भाई ये जैसे अब सारे कौमें एक पेज पे आई हैं तो बिजनेसमैन को भी एक पेज पे लेके आते, इनसे भी मशवरा करते और इनकी गाइडेंस पे चलते बनिस्बत के आईएमएफ की गाइडेंस पे। देखिए हम लोग भी टैक्स देते हैं और आईएमएफ भी इनको कर्जा देता है, तो हम भी पैसे दे रहे हैं ना इस कौम को और इसकी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। बिल्कुल तो इशारी हमारा साहब, यहाँ कहना पे मानने से पहले वो आईएमएफ का कहना मानेंगे, हमारा कहना नहीं मानेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये होम ग्रोन बजट होना चाहिए था, नॉट द आईएमएफ जनरेटेड बजट। बिल्कुल बिल्कुल हमने देखा था कुछ अर्सा पहले एक मीटिंग बाकायदा हुई थी वज़ीर के साथ, कारोबारी हजरात जो हमारे लोग हैं उनके साथ। कल बजट आएगा 2025 का 26 का, देखते हैं कि अदादो शुमार जो है वो क्या रहते हैं और क्या हदफ मुकर्रर किया जाता है और क्या हासिल किया जा सकेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद थे सनतकार मियाजाद हुसैन साहब थे हमारे साथ, हमारे मुआशियात सुहेल अशारी साहब स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद थे, जबकि जफर पराचा साहब हमारे मुआशियात हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही वक्त खत्म हो जाता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।